आपने कभी ना कभी दुनिया के 7 अजूबे यानी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में सुना होगा, जिसमें हमारे इंडिया का ताजमहल भी शामिल है। पर क्या आपको पता है बाकी के 6 कौन से हैं और कहाँ पर लोकेटेड हैं? इसे क्यों, कब और कैसे बनाया गया? आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया के 7 अजूबे यानी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के बारे में बताऊंगा, और ख़ास तौर से वीडियो के एंड में ताजमहल के कुछ ऐसे फैक्ट बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते होंगे। दुनिया के नए 7 अजूबे सिर्फ एक तारीखी यादें नहीं, बल्कि इंसानी अक्ल, हुनर और तहजीब की बेहतरीन मिसालें हैं। ये 7 अजूबे सिर्फ ऐसे ही नहीं चुने गए, इनका एक शानदार और किरदार से भरपूर सफ़र है। आज हम आपको सिर्फ इनके बारे में नहीं, बल्कि उनके पीछे छुपे राज, तारीख और उनसे जुड़ी दिलचस्प कहानियों से भी रूबरू करेंगे। तो चलिए इस शानदार और इंफॉर्मेटिव वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला है सिलेक्शन प्रोसेस, कि इन्हीं 7 मोनामेंट्स यानी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड को कैसे चुना गया। दुनिया के न्यू 7 वंडर्स का आइडिया एक स्विस एक्सप्लोरर बर्नार्ड वेबर नामी एक शख्स ने दिया था, और साल 2000 में न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन ने इसके लिए एक ग्लोबल कैंपेन शुरू की। यह सिलेक्शन प्रोसेस 1999 में ही शुरू हुआ था, और 2001 में 200 मोनामेंट्स शॉर्टलिस्ट किए गए जो उस वक्त सबसे मशहूर जाने जाते थे। फिर 2006 में एक और फाइनल लिस्ट तैयार की गई, जिसमें दुनिया भर के 21 वंडर्स को शामिल किया गया। फिर बाद में आखिरकार एक फाइनल लिस्ट बनाई गई, जिसे 7 जुलाई 2007 यानी 777 7 तारीख 7वां महीना 2007 को दुनिया भर के लोगों ने 100 मिलियन प्लस यानी 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने वोट दिया, और नए 7 अजूबे यानी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड का ऐलान किया गया। ये सिलेक्शन दुनिया भर के लोगों के वोट्स पर डिपेंड था, जो इंटरनेट और टेलीफोन के जरिए दिए गए थे। अब चलिए एक एक कर इन 7 शानदार अजूबों का सफर शुरू करते हैं। सबसे पहला है द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। ये दुनिया की सबसे लंबी दीवार है। इस दीवार द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को 1987 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया। ये चाइना के कई शहर जैसे शानाई गुआन, जियुगुआन में फैली हुई है। इसे 7th सेंचुरी बीसी से शुरू किया गया था और 16th सेंचुरी एडी तक कंप्लीट किया गया। इसके बनने में लगभग 2299 साल लगे थे। इसे बनाने वाले कई डिफरेंट चाइनीज खानदान गुजरे हैं, खास तौर पर खिन नामी खानदान का पहला बादशाह खिन शी होंग। इसे बनाने में अप्रोक्सीमेटली 1 मिलियन यानी 10 लाख से ज्यादा लोग शामिल थे, जिनमें से हजारों को वहीं दफन किया गया। अगर इसकी लंबाई देखी जाए तो तकरीबन 21,196 किलोमीटर बनती है, जो इसे दुनिया की सबसे बड़ी दीवार बनाती है। पर इतनी लंबी दीवार आखिर बनाई क्यों गई थी? ये सिर्फ एक दीवार नहीं, बल्कि एक पूरा डिफेंसिव सिस्टम है, जिसमें वॉच टावर्स, किले और सिग्नल टावर्स शामिल हैं। चाइना ने ये दीवार मंगोल और दूसरे दुश्मनों के हमलों से बचने के लिए बनाई थी। अब चलिए देखते हैं इस लिस्ट के नंबर 2 पर, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। नंबर 2 पर है पेट्रा, पहाड़ों में छुपा एक शहर। ये जॉर्डन कंट्री में लोकेटेड है। ये एक पूरा शहर है। इसे 1812 ईस्वी में जोहान लुडविग नामी एक एक्सप्लोरर ने डिस्कवर किया था। इसे 1312 बीसी के आसपास बनाया गया था, और इसे बनाने वाले नबाटियन सिविलाइजेशन थे। उस वक्त का एक मशहूर ट्रेड सेंटर हुआ करता था, जो रोम और अरब कंट्रीज को जोड़े रखता था। पेट्रा का सबसे मशहूर प्लेस अल खज़ने द ट्रेजरी एक मकबरा है, जो राजा के लिए बनाया गया था। यह शहर पानी के बेहतरीन मैनेजमेंट सिस्टम और रॉक कट आर्किटेक्चर यानी पहाड़ों की कटाई के लिए मशहूर है। इसे रोज सिटी भी कहा जाता है, क्योंकि इसके पत्थर गुलाबी रंग के हैं। ये जगह इतनी फेमस है कि कई इंडियाना जोन्स एंड द लास्ट क्रूसेड जैसी हॉलीवुड फिल्म भी यहाँ शूट की गई है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है क्राइस्ट द रिडीमर, ब्राजील का जाना माना स्टैचू। इस स्टैचू को आपने बहुत बार देखा होगा। ये ब्राजील में लोकेटेड है। इसकी कंस्ट्रक्शन 1922 में शुरू हुई और उसके 9 साल बाद यानी 1931 में कंप्लीट हुई थी। इसे पॉल लॉन्डर्स की और सिल्वा कोस्टा ब्राजीलियन इंजीनियर ने बनाया है। अगर इसकी हाइट की बात करें तो ये लगभग 30 मीटर यानी 98 फीट है, प्लस 8 मीटर यानी 26 फीट पेडिस्टल, जिसे सपोर्टिंग बेस कहते हैं।
इसकी टोटल हाइट होती है 38 मीटर यानी 124 फीट। इसे ब्राजील की आज़ादी और क्रिश्चियन फेथ के निशान के तौर पर बनाया गया है। ये स्टैचू कोरकोवाडो माउंटेन नामी पहाड़ पर बना है, जिससे ये पूरे शहर से नजर आता है और ये दुनिया के सबसे बड़े आर्ट डेको स्टैचूज में से एक है। यहाँ हर साल दुनिया भर से 20 लाख से ज्यादा सैलानी इसे देखने आते हैं और एक बार बिजली गिरने की वजह से इसका एक हाथ का हिस्सा डैमेज हो चुका था, लेकिन फिर उसे फौरन तौर पर रिपेयर किया गया। अब चलिए इस लिस्ट में नंबर 4 पर है माचू पिच्चू। ये भी एक पूरा शहर है जिसे लॉस्ट सिटी ऑफ इंकास भी कहते हैं, जो पेरू के एंडेस माउंटेन्स में लोकेटेड है। इसको 1911 में हायराम बिगम ने डिस्कवर किया था। 500 साल तक ये शहर दुनिया की नजर से छुपा रहा। यूनेस्को ने इसे 1983 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया। इसे 15वीं सदी में इनका रूलर पाचाकट्टी ने बनवाया था, लेकिन बाद में यह शहर वीरान हो गया। आज ये एक मशहूर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, जो दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। इसकी हाइट तकरीबन जमीन से 2430 मीटर यानी 7970 फीट है। ये एंडेस पहाड़ों में एक ऊंचे जगह पर मौजूद है। ये एक रॉयल रिट्रीट और रिलीजियस सेंटर हुआ करता था, जो स्पेनिश देश के हमलों से महफूज रहने के लिए बनाया गया था। द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में नंबर 5 पर आता है चिचेन इट्जा। माइन सिविलाइजेशन के लिए एक ताजमहल। ये मैक्सिको में लोकेटेड है। चिचेन इट्जा को 1988 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया और इसे 2007 में न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में शामिल किया गया। इसे माइन सिविलाइजेशन ने 600 से 1200 एडी के दरमियान बनाया था, पर इसे आखिर बनाया क्यों गया है? ये एस्ट्रोनॉमी और सैक्रिफाइसेस का सेंटर हुआ करता था। इसका सबसे फेमस प्लेस है एल कैस्टिलो टेम्पल ऑफ कुकलकन, एक कैलेंडर बेस्ड पिरामिड है और कहा जाता है कि इक्विनॉक्स के दिन रोशनी पिरामिड पर ऐसे गिरती है जैसे लगता है एक सांप नीचे की तरफ उतर रहा है। इक्विनॉक्स उस दिन को कहते हैं जब साल में दिन और रात दोनों बराबर होते हैं। ये दुनिया के सबसे ज्यादा विजिट किए जाने वाले प्लेसेस में से एक है। चलिए अब इस लिस्ट के 6 नंबर को देखते हैं। द कोलोसियम रोम, ग्लैडिएटर्स का मैदान। इसे ग्लैडिएटर्स फाइट, वाइल्ड एनिमल हंट्स और पब्लिक इंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था। ये रोम, इटली में सिचुएटेड है। इसे 70 से 80 एडी के दरमियान बनाया गया था, यानी आज से तकरीबन 1945 साल पहले। इसे रोमन एम्पायर के बादशाह वेस्पेशियन टाइटस ने बनाया था। इसमें लगभग 50,000 लोग बैठ सकते थे। इसे दुनिया का सबसे बड़ा एंशिएंट एम्फीथिएटर भी कहा जाता है, जो अब भी खड़ा है। इसे उस वक्त का एक तरह का स्टेडियम कह सकते हैं, जो लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया था, जिसमें जानवरों का शिकार और आदमियों की लड़ाई वगैरह देखी जाती थी। थेरीज कहती हैं कि उसमें एक वक्त में 5 लाख लोग यहाँ लड़ चुके हैं। इसका बड़ा हिस्सा अर्थक्वेक और जंगों में तबाह हो चुका है, इसीलिए वो आज टूटी फूटी शक्ल में मौजूद है। इसे 1980 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया गया और फाइनली 2007 में इसे भी 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में शामिल किया गया। फाइनली द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में लास्ट नंबर पर आता है हमारा प्यारा देश भारत की शान ताजमहल, एक मोहब्बत की निशानी। आपने ताजमहल कई बार सुना होगा और कई लोगों ने देखा भी होगा। जैसा कि आपको पता होगा, ये आगरा सिटी उत्तर प्रदेश इंडिया में मौजूद है, पर मैं आज आपको ताजमहल की कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे। इसे मुगल बादशाह शाहजहां ने बनाया था। इसे संगे मरमर पत्थर से बनाया गया है, जो बहुत कीमती होता है, जो दिन भर अपना रंग बदलता रहता है। सुबह के वक्त पिंक, दिन में सफेद, तो रात में हल्का सा गोल्डन दिखाई देता है। इसे बनाने में लगभग 20,000 से ज्यादा कारीगर और मजदूर लगे थे और इसे उस्ताद अहमद लाहौरी, जो चीफ आर्किटेक्चर थे, जिन्होंने ताजमहल की मेन डिजाइनिंग की थी। और भी कई डिजाइनर और आर्किटेक्चर थे, जैसा कि उस्ताद ईसा, मीर अब्दुल करीम और मुकर्रिमात खान वगैरह। ताजमहल को बनाने में ईरान, तुर्की, सेंट्रल एशिया और इंडिया के क्राफ्ट्समैन और कलाकारों ने मिलकर काम किया था। पर ताजमहल को बनाने के पीछे की वजह क्या थी? इसे शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में बनवाया था,
क्योंकि मुमताज़ महल की 1631 ईस्वी में डेथ हो गई थी। शाहजहां अपनी बेगम मुमताज़ से बेपनाह मोहब्बत करता था, इसी वजह से उसने एक शानदार मकबरा बनवाने का फैसला किया। इसकी शुरुआत 1632 ईस्वी में शुरू हुई और उसके तकरीबन 21 साल बाद 1653 ईस्वी में इसे पूरी तरह से कंप्लीट किया गया था, यानी आज से लगभग 372 साल पहले। असल में मुमताज़ महल और शाहजहां की कब्रें ताजमहल के तहखाने में मौजूद है, जहां पर आम लोगों को जाने की इजाज़त नहीं। मतलब कि ताजमहल एक मकबरे के तौर पर बनाया गया है और फिर इसे भी 1983 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया और फाइनली 2007 में 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड की लिस्ट में इसे भी शामिल किया गया। तो ये थे दुनिया के 7 अजूबे, द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। हर एक अपनी कहानी, अपनी शान और अपने राज के साथ जाना जाता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से सबसे ज्यादा कौन सा दिलचस्प लगा, कमेंट में जरूर बताइए। और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स।